नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम हिस्ट्री के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू में लेकर आया हूँ। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है, गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो वो है आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? बाल गंगाधर का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वो था आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का नारा था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो है ब्रिटिश संसद से। ब्रिटिश संसद से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो है आपका 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पंजाब केसरी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो वो है आपका साइमन कमीशन 1930 ईस्वी में भारत आया था। 1930 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस प्रकार का कानून था? रोलेट एक्ट जो था किस प्रकार का कानून था? तो वो है शिक्षा पर कानून, शिक्षा कानून था। तो रोलेट एक्ट जो था वो शिक्षा पर कानून था। रोलेट एक्ट जो था शिक्षा पर कानून था, शिक्षा कानून था एक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो वो है आपका 1919 में। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वो है आपका 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किससे शुरू किया? किसने शुरू किया? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो है आपका नेहरू जी ने। नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था? तो वो है आपका, आंदोलन वापस ले लिया गया था। आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो वो है आपका शिक्षा से। शिक्षा से जुड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किसने शुरू किया? दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो वो है आपका गांधी जी ने। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वो है आपका, करो या मरो। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने किस सेना का गठन किया था? तो वो है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वो है आपका 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो है आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया? अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था?
तो वो है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो है अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो वो है अकबर ने। अकबर ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो है किसने बनवाया था? तो वो है शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो वो है मराठा साम्राज्य के। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? तो वो है आपका संविधान निर्माता। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो वो है 1947 ईस्वी में। भारत जो है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो है दिल्ली से। दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंधित थी? रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंधित थी? तो वो है झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर किस विद्रोह में जुड़े थे? बहादुर शाह जफर जो थे किस विद्रोह में जुड़े थे? तो वो है 1857 के विद्रोह में जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो थी वो किन के बीच हुई थी? तो वह मराठा और मुगल के बीच में। मराठा और मुगल के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किससे संबंधित है? तो वह शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वो है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो वो है स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन था। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो वो थे उदारवादी। उदारवादी विचारधारा के थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो था वो किन के बीच हुआ था? तो वो था कांग्रेस और अंग्रेज के बीच में। लखनऊ पैक्ट जो था कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित थे? तो वो है प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो वो है केवल एक भारतीय सदस्य था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा? 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। कराची अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था? कराची अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था? युद्ध जो था महत्वपूर्ण था कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में जो था युद्ध महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना किससे संबंधित थी? कैबिनेट मिशन योजना किससे संबंधित थी? तो वह स्वतंत्रता योजना। स्वतंत्रता योजना जो है कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित थी।
अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन क्यों असफल रहा। क्रिप्स मिशन जो था क्यों असफल हुआ था, तो है भारतीयों ने अस्वीकार किया था। भारतीयों ने अस्वीकार किया था, इसलिए क्रिप्स मिशन जो था फेल था। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है लौह पुरुष के नाम से। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो वह 1931 में। 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो वह बिहार में। बिहार में चंपारण नामक स्थान पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो वह गुजरात में। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित है। अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित है, तो वह मजदूर आंदोलन से। मजदूर आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो है नेहरू ने। नेहरू ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी, तो वह 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, तो वो है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, तो वह 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो वह है 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो वो है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, तो वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था, तो वो है यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर शीत युद्ध इन दोनों देशों के बीच में था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किससे संबंधित है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किससे संबंधित है, तो ये है गुट निरपेक्षता से। गुट निरपेक्षता से संबंधित है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला क्या थी, तो वो है प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी भारत की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से। कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वह मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन।